अरे माँ, सुनो। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? आज मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो। आज मैं किसी को ठग के लाता हूँ। अरे बेटा, तुम किसी को कैसे ठग सकते हो? तुम्हारे पिताजी होते तो जरूर ठग लाते। तुम तो अभी ठगाई में बच्चे हो। नहीं माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एक ठग का बेटा ठग ही तो होता है। फिर राजू खाना खाकर घर से निकल पड़ता है। चलते चलते एक गांव के करीब पहुंच जाता है। तभी गांव के एक खेत में चार ठग अपने खेत में काम कर रहे थे। अरे भैया, कितने दिन हो गए हमने किसी को ठगा नहीं। हाँ बड़े भैया, चंदू भैया सही कह रहे हैं। अब तो हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। चलो आज किसी को ठगते हैं। अरे वो देखो, उधर कोई मुसाफिर आ रहा है। अरे भैया, तुम इतनी कड़कती धूप में कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर आराम तो कर लो, थोड़ा पानी वानी तो पी लो, बाद में आराम से चले जाना। अरे नहीं नहीं भैया, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। आपके पास मैं आते समय जरूर रुकूंगा। अरे सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? काम तो पूरे जीवन ही करना है, काम के साथ साथ आराम भी जरूरी है। चलो अच्छी बात है, आप नहीं मानते तो थोड़ी देर रुक ही जाता हूँ। जिस मुसाफिर को वे चारों सेठ समझ रहे थे, वो तो खुद एक ठग था। तभी राजू उन चारों के पास आकर बैठ जाता है और चारों ठग यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। सेठ जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ भाई बोलिए, आप मुझे क्या बताना चाहते हो? सेठ जी, बात को बताने से पहले मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ भाई बोलिए, आपकी क्या शर्त है? मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी, मेरी शर्त यह है कि यदि मेरी बात को आप सच मानोगे तो कोई बात नहीं, यदि झूठ मानोगे तो आपको 1000 रुपए देने होंगे। ठीक है भैया, मैं तुम्हारी शर्त से सहमत हूँ। अब बताओ तुम क्या कहना चाहते थे? सेठ जी, बात यह है कि एक बार मैं भैंस चरा रहा था और हमारे खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी। तभी मेरी भैंस गेहूं के खेत में घुस गई और पता नहीं कहाँ खो गई। फिर हमने पूरे खेत में ढूंढ ली पर भैंस नहीं मिली। फिर हमने पूरी फसल कटवा दी, भैंस फिर भी नहीं मिली। फिर मैंने उस फसल की गेहूं चक्की में पिसवा दिए, भैंस तब भी नहीं मिली। और हद तो तब हो गई जब मैंने आटे की रोटी बनवाई तो रोटी का पहला टुकड़ा जब मैंने तोड़ा तो भैंस की पूंछ मेरे हाथों में आ गई। फिर पूंछ पकड़कर मैंने उस भैंस को बाहर निकाला। लेकिन सेठ जी, आज तक मैंने जिसको भी यह बात बताई है उसने झूठा ही इस बात को बताया है। अब तुम ही बताओ सेठ जी कि मेरी बात झूठी है या सच्ची? ठग सोचता है, अरे ये तो मुझे ठगना चाहता है, लेकिन बच्चों मैं भी ठग का बेटा हूँ। अरे हाँ भैया, कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। आज खुद हमारे साथ ऐसी घटना घट गई। अरे सेठ जी, आपके साथ आज क्या घटना घट गई? अरे नहीं भैया, मैं भी मेरी बात ऐसे नहीं बताऊंगा, मेरी भी एक शर्त है। हाँ हाँ सेठ जी, आपकी क्या शर्त है? अरे भैया, शर्त वही है, यदि तुम मेरी बात को झूठा मानोगे तो मैं तुम चारों के पास से 1000 रुपए लूंगा, और यदि सच मानोगे तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ सेठ जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। अब बताओ क्या बात है? अरे भैया, क्या बताऊं, आज मैं सुबह जब घर से निकल रहा था तो मेरी सेठानी ने सुंदर सुंदर पकवान बना रखे थे। वो कह रही थी कि पकवान खा के ही जाना, पर मुझे काम के लिए ज्यादा देर हो रही थी। तब मैं पकवान बिना खाए ही वहां से आ गया। लेकिन मेरी सेठानी मुझसे इतना प्रेम करती है कि पकवान लेकर मेरे पीछे पीछे आ गई। लेकिन सेठ जी, आपकी सेठानी जी हैं कहाँ? यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही।
अरे भैया उधर देखो, मेरी शेटानी वो आ रही है। अरे बाप रे बाप, ये तो हमारी बहन है। ये सेठ तो हमसे भी बड़ा ठग निकला। अब क्या करें? अगर हम लोगों ने इसकी बात को झूठा कहा तो ये हमसे 1,000 रुपये लेगा, और अगर हमने इसकी बात को सच कहा तो ये तो हमारी बहन को ही ले जाएगा। अरे भैया, यदि मेरी बात मानो तो इस सेठ के घर अपनी बहन को भेज देते हैं। वैसे भी आज नहीं तो कल हमें अपनी बहन का विवाह तो करना ही है। वैसे भी ये सेठ हमारी बहन को खुश ही रखेगा, और यदि इसकी बातों को झूठा बताया तो हमें 4,000 रुपये भी देने होंगे। दूसरा भाई कहता है, हम अपनी बहन को इसके साथ भेज देते हैं। सेठ के घर जितना भी खजाना होगा वह सारा हमारी बहन लूट कर भाग आएगी। अरे तुम आखिरकार मेरे पीछे पीछे आ ही गई। अरे तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। अरे मेरी प्यारी बहना, ये तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा विवाह बचपन में ही इनके साथ हो गया था। अब जाओ बहन, जल्दी जाओ, हम तुम्हें जल्दी ही लेने आएंगे। अगले दिन चारों ठग अपनी बहन को लेने के लिए चल देते हैं। रात को चारों ठग राजू को पलंग पर बांध लेते हैं और नदी में फेंकने का प्लान बना लेते हैं। उन्हें चलते चलते रात से सुबह हो जाती है। अरे भैया, मैं तो चलते चलते थक गया हूँ, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। वह चारों पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं और पलंग को वहीं छोड़ देते हैं। फिर एक चरवाहा अपनी भैंस को चराता चराता वहां आ जाता है। चरवाहा कहता है, अरे भैया, ये आपको बांध कर कहाँ ले जा रहे हैं? क्या बताऊं भाई, ये मेरे साले हैं। इनकी एक बहन है जिसका विवाह मेरे साथ हो चुका है, और अब इनकी एक बहन का विवाह शेष हो रहा है। इनको लड़का नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारी दूसरी बहन का विवाह भी आपके साथ ही करेंगे। चरवाहा कहता है, तो भैया क्यों ना इनकी दूसरी बहन का विवाह आप मेरे से करवा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करवा सकता हूँ। पहले तुम जल्दी से इस रस्सी को खोल दो और मेरी जगह चुपचाप लेट जाओ। राजू उस चरवाहे को वहां लिटाकर खुद भैंसे लेकर वहां से चल देता है। चारों ठग उस पलंग को फिर से उठाकर नदी में डाल देते हैं और फिर अपनी बहन को लेने के लिए ठग के घर पहुंच जाते हैं। अरे जीजा जी, तुम यहाँ कैसे? और इतनी सारी भैंसे तुम कहाँ से ले आए हो? अरे ये मत पूछो, तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। तुम लोगों ने मुझे नदी के किनारे ही फेंक दिया। यदि बीच में फेंकते तो इससे भी अच्छी अच्छी भैंसें मिलती। अरे जीजा जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? चलो जीजा जी, तुम हमें भी कुछ भैंसें दिला दो। राजू उन चारों ठगों को नदी के किनारे ले जाता है और फिर नदी के तेज बहाव में उनको छलांग लगाने के लिए कहता है। तो चारों ठग उस नदी में गिर जाते हैं और मर जाते हैं।